नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं आज नहाय खाए के साथ कल महिलाएं रखेंगे हरतालिका तीज का व्रत। जानिए इस व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी। हरतालिका तीज व्रत कल है। आज नहाय खाए के साथ यह व्रत शुरू किया जाएगा। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत साल 2020 में 21 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के साथ रखती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आज गुरुवार को सुबह 6:18 से द्वितीया तिथि प्रारंभ होकर रात 4:14 तक रहेगी, जिसमें महिलाएं पूरे दिन समयानुसार नहाय खाए का कार्य कर सकती हैं। वहीं तृतीया तिथि की शुरुआत शुक्रवार की सुबह में होगी। महिलाएं शुक्रवार की सुबह से रात 1:59 तक यानी पूरे दिन व्रत रखकर अगले दिन शनिवार की सुबह स्नान करने के बाद पारण कर लें। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी। इस दिन प्रातःकाल दैनिक क्रिया से स्नान आदि से निपट कर यह व्रत रखने का विधान है। इसलिए उमा महेश्वर सायुज्य सिद्ध हरतालिका व्रत महे करिष्ये संकल्प करके कहे कि हरतालिका व्रत 7 जन्म तक राज्य और अखंड सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का व्रत करती हूँ। फिर गणेश जी का पूजन करें और गौरी सहित महेश्वर का पूजन भी करें। इस दिन स्त्रियों को निराहार रहना होता है। संध्या समय स्नान करके शुद्ध व उज्ज्वल वस्त्र धारण कर पार्वती तथा शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन की संपूर्ण सामग्री से पूजा करनी चाहिए। सायंकाल स्नान करके विशेष पूजा करने के पश्चात व्रत खोला जाता है। हरतालिका तीज व्रत के कड़े नियम। यदि कोई कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागना होता है और जागकर मिट्टी के बनाए शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करनी होती है और रात भर जागकर भजन कीर्तन किया जाता है। जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। क्यों रखती है महिलाएं हरतालिका तीज व्रत? हरतालिका तीज व्रत में महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती है, जबकि कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर के लिए इस व्रत को रखती है। तृतीया के दिन पार्वती जी को मिले थे वरदान। शास्त्रों के अनुसार भादों के शुक्ल तृतीया चतुर्थी के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माँ पार्वती को यह वरदान दिया था कि इस तिथि को जो भी सुहागिन अपने पति के दीर्घायु की कामना के साथ पूजन व व्रत और जागरण करेगी उन पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ना खाए आज। हरतालिका तीज व्रत से एक दिन पहले गुरुवार यानी आज शाम को व्रती महिलाएं नहाए खाएं करेंगी। इस दिन गंगा स्नान करके अरवा चावल सब्जी आदि सेवन करेंगी। महिलाएं कल 24 घंटे तक निर्जला और निराहार व्रत रखेंगी। महिलाएं भगवान शंकर और पार्वती की रेत की मूर्ति बनाकर उसे फूलों से सजाएंगी और पूजा करेंगी। तीज व्रत की पूजा के समय माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करें और उनको सुहाग की सामग्री आदि समर्पित करें। ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगधात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः। जाने इस व्रत का नाम कैसे पड़ा हरतालिका व्रत? पार्वती जी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। इस दौरान पार्वती जी की सखियों ने उनकी मदद करने के लिए एक विशेष योजना बनाई। सखियां उनका अपहरण करके उन्हें जंगल में ले गई ताकि उन्हें विष्णु जी से विवाह न करना पड़े। सखियों ने उनका हरण किया, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ गया। जंगल में जाकर पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए उनकी तपस्या करना शुरू कर दिया। फिर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती जी की इस तपस्या को देखकर ही महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत करने की प्रेरणा मिली। हरतालिका तीज व्रत का तरीका। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है।
तीज की पूजा रात में भी की जाती है। इस व्रत के दौरान महिलाओं को मन में शुद्ध विचार रखने चाहिए। इस दिन बुराई, लोभ और क्रोध से बचना चाहिए। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान लगाना चाहिए। बिना पानी पिए किए जाता है ये व्रत। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के दौरान अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। वहीं हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। इस व्रत को कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। पूजन में चढ़ाई जाती है सुहाग सामग्री। हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इस दौरान माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है, जिसमें मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम और दीपक शामिल होते हैं। हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज में माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा बना लें। इसके बाद पूजा स्थल को फूलों से सजा लें और एक चौकी रखें। उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा रखें। फिर देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का पूजन करें। सुहाग की वस्तुएं माता पार्वती को चढ़ाएं और शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाएं। इस सुहाग सामग्री को सास के चरणों में स्पर्श करने के बाद किसी ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान कर दें। पूजन के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़े या सुने और रात्रि में जागरण करें। फिर अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत का पारण करें। इस दिन 16 श्रृंगार का विशेष महत्व। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को नए कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह बेहद जरूरी है कि साफ सुथरे और शुद्ध कपड़े पहनकर ही पूजा की जाए। तीज में सबसे ज्यादा हरे रंग की साड़ी पहनी जाती है। तीज पूजा शिव जी के लिए की जाती है और भगवान शिव को हरे रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। इस दिन महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करती है। हरतालिका व्रत के दौरान 16 श्रृंगार का अपना विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी भी लगाती है, जिसे सुहाग की निशानी माना जाता है। हरतालिका व्रत के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां। इस व्रत के दौरान व्रती महिला को रात में सोना नहीं चाहिए। इस दिन महिलाएं मिलकर भजन करके रात भर जागरण करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध व चिड़चिड़ापन इस दिन नहीं करना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए मेहंदी लगाई जाती है। मान्यता है कि तीज का व्रत निर्जला करना चाहिए। इस दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। इस दिन मांसाहार करने वाली लड़कियों को घोर श्राप मिलता है, इसलिए इस दिन मांसाहार से दूर रहें। व्रत के दौरान किसी भी महिला को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म मिलता है। इस दिन घर के बुजुर्गों को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोगों को अशुभ फल मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।